वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट्स। दिस इज स्टोरी ऑफ माय लाइफ और हम क्या कर रहे हैं, बोर्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। और इसमें हम कैरेक्टर स्केच जो है हेलेन और उनकी टीचर, उन सब के कैरेक्टर स्केच से रिलेटेड जो बोर्ड क्वेश्चंस है उनको हम पहले करते हैं। नाउ draw a character sketch of Anna Mansfield Sullivan, highlighting her monumental efforts and patience to teach a deaf and dumb girl to speak and write. तो मिस सलीवन के जो मोन्यूमेंटल जो एफर्ट है, उनका जो पेशेंस है एक डेफ एंड डम बच्चे को सिखाने का, बोलना और लिखना, उनके बारे में बताओ। उसके द्वारा उनके कैरेक्टर स्केच करो और राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ एन सलीवन। और ये कब आया है, बोर्ड टर्म 2013 में ये आया है। Now, Miss Anne Mansfield Sullivan had a greatest influence on the life, character and achievements of Helen Keller. ये हम सब जानते हैं। हेलन केलर के जीवन में, उनके चरित्र निर्माण में और उनकी अचीवमेंट्स में मिस सलीवन का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा योगदान है। She gave a new direction, meaning and purpose to Helen's dark life. हेलन की जो अंधेरी दुनिया थी उसको उन्होंने, मिस सलीवन, एक नई दिशा दी, उसको एक अर्थ दिया और एक उनको पर्पस दिया, एम ऑफ लाइफ दिया। मिस सलीवन इनहेरिटेड ऑल द ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट गो इन मेकिंग अ परफेक्ट टीचर। तो मिस सलीवन के अंदर वो सारे गुण थे, वो सारी विशेषताएं थी जो एक परफेक्ट टीचर में होनी चाहिए। She was a picture of tireless patience and unending devotion. वो एक रूप थी, कैसा रूप, टायरलेस पेशेंस, बिना थके धैर्य की मूर्ति थी वो। और अनएंडिंग डिवोशन, उनका हेलेन के प्रति जो डिवोशन था, उनकी जो निष्ठा थी वो अनएंडिंग थी, कभी भी खत्म न होने वाली थी। इट वॉज हर कॉन्स्टेंट एनकरेजमेंट, हेल्प एंड गाइडेंस दैट मेड हेलेन केलर फर्स्ट डेफ एंड ब्लाइंड इन द वर्ल्ड टू अर्न ए बैचलर डिग्री। तो जो मिस सलीवन थी, उनके जो कांस्टेंट, लगातार जो वो एनकरेज करती थी हेलेन को, हेल्प करती थी, गाइड करती थी, उसी का नतीजा था कि हेलेन केलर दुनिया की पहली डेफ एंड ब्लाइंड एंड डेफ लेडी बनी जिन्होंने बैचलर डिग्री हासिल की। It was Graham Bell who advised the parents of Helen Keller to contact the Perkins Institute for the Blind. आपको पता है ग्राहम बेल ने बोला था हेलेन के पेरेंट्स को कि आप पर्किंस इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंड में आप कांटेक्ट कीजिए किसी टीचर के लिए जो कि घर में आके बच्ची को पढ़ा सके। The director, Mr. Angonos, asked a former student, Miss Anne Sullivan, to become Keller's instructor. और जो मिस्टर एनागोनस थे, उन्होंने मिस सलीवन को बोला था कि वो केलर के इंस्ट्रक्टर बन जाए। और मिस सलीवन फॉर्मर स्टूडेंट थी इसी स्कूल की। मिस सलीवन वाज हरसेल्फ अ विजुअली इम्पेयर्ड 20 years old लेडी, वो भी विजुअली इम्पेयर्ड थी पहले। इट वाज द बिगिनिंग ऑफ ए 49-year लॉन्ग रिलेशनशिप। और इस तरह से 49-year old रिलेशनशिप की शुरुआत हुई। The relationship evolved into Miss Sullivan become Helen's governess and then eventual companion. तो ये कैसे रिलेशनशिप शुरुआत हुई, पहले तो वो उनकी गवर्नेंस बन के आई थी और उसके बाद वो उनकी इवेंचुअल कंपेनियन बन गई। हर जगह मिस सलीवन उनके साथ रहती थी। एन सलीवन अराइव्ड एट केलर्स हाउस इन मार्च 1887 में। मार्च 1887 में वो उनके घर आई थी। She immediately began to teach Helen to communicate by spelling words into her hand, beginning with DOLL for the doll. और जैसे वो आए, उन्होंने इमीडिएट हेलेन को एक गुड़िया दी थी और उनके हाथों पर लिखा था DOLL. It was Miss Sullivan who unfolded and developed Helen's skills and possibilities. तो उन्होंने ही, मिस सलीवन ने हेलेन के अंदर जो पॉसिबिलिटीज थी, उनके अंदर का जो स्किल था, उसको उन्होंने समझा और उसको उभार कर लाई। It was Sullivan genius as a teacher, her sympathy. तो एज ए टीचर वो जितनी जीनियस थी और उनके अंदर जो सिंपैथी थी, and loving tact which made learning so beautiful and interesting for Keller. तो केलर के लिए लर्निंग जो इतनी ब्यूटीफुल है, इंटरेस्टिंग कैसे बना, क्योंकि मिस सलीवन एक जीनियस टीचर थी और उनके अंदर सिंपैथी एंड लविंग टैक्ट था कि कैसे प्यार से और सद्भावना से वो बच्ची को सिखा सके। शी फेल्ट दैट हर बीइंग वाज इनसेपरेबल फ्रॉम हर स्टूडेंट। और वो खुद भी महसूस करती थी कि उनके स्टूडेंट्स
से उनका जो रिश्ता वो इंसेपरेबल है, वो कभी भी अलग नहीं होंगी. All that was best in Helen Keller and had been awakened by the loving touch of Miss Sullivan. जितना भी हेलन केलर में जो भी सबसे अच्छा था, बेस्ट था, उन सबको मिस सलीवन ने अपने लविंग टच से जागृत किया, अवेकन किया. एन सलीवन स्टेड एज अ कंपेनियन टू हेलन, और एन सलीवन हेलन की कंपेनियन बनी रही. लॉन्ग आफ्टर सी टॉट हर, उनको सिखाने के बावजूद भी वो उनके जीवन में हमेशा बनी रही. एन सलीवन मैरिड जॉन मैसी इन 1905. उन्होंने जॉन मैसी से शादी की 1905 में. शी रिमेन्ड अ कांस्टेंट कंपेनियन केलर टिल शी डाइड इन 1936. और उनका देहांत हुआ 1936 में. तब तक वो कांस्टेंट कंपेनियन बनी रही हेलन केलर की. तो इस तरह से एन सलीवन के बारे में हमने देखा. नाउ ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मार्था वॉशिंगटन. याद है मार्था जिनके साथ बचपन वो खेलती थी. बॉटम 2013 सेट 8 SRR. नाउ वैल्यू पॉइंट्स दिए गए, इन्हीं के ऊपर आपको डिस्क्राइब करना है. मार्था वॉज द चाइल्ड ऑफ द कुक. शी वॉज अ कलर्ड गर्ल एंड हेलेन्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन. शी कुड अंडरस्टैंड हेलेन साइंस. वो उनके इशारे समझती थी. हेलेन डोमिनेटेड हर, वो हेलेन उन्हें डोमिनेट करती थी. मार्था हैड अ ग्रेट लव मिसचीफ, और वो बड़ी बदमाशियां करना पसंद करती थी, और हेलेन और मार्था मिलकर बदमाशियां करती थी. तो 2013 में ये आया है, और मार्किंग स्कीम अकॉर्डिंग टू द वैल्यू पॉइंट्स है. तो मार्था वॉशिंगटन वॉज द डॉटर ऑफ द कुक हु हेल्प्ड हेलेन केलर्स मदर. तो वो उस कुक की वो डॉटर थी जो हेलेन केलर की मम्मी को किचन में सहयोग करती थी. शी वॉज अ कलर्ड गर्ल. सिंस बोथ ऑफ देम वर ऑफ द सेम एज ग्रुप दे कुड ऑलवेज बी सीन टुगेदर. तो दोनों एक ही एज ग्रुप की थी, तो हमेशा वो साथ साथ रहती थी. शी वॉज हेलेन्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन. तो जब तक मिस सलीवन नहीं आई थी, जो मार्था थी इनकी कॉन्स्टेंट कंपेनियन थी. दो शी वॉज ए चाइल्ड, हालांकि मार्था बहुत छोटी बच्ची थी, yet she could very well understand Helen's sign language whenever Helen went out to play. और वो हेलेन के साइन लैंग्वेज को बहुत अच्छा से समझती थी, क्योंकि वो हमेशा साथ रहती थी. Whenever Helen went out to play, Martha was always by her side. और इसीलिए जब भी हेलेन खेलने जाती थी तो मार्था हमेशा उनके साथ रहती थी. But Helen always dominated her. लेकिन हेलेन हमेशा उनको डोमिनेट करती थी. Martha had a great love for mischief. और मार्था बहुत शरारतें करती थी. She used to go egg hunting for the guinea fowl eggs in the long grass with Helen. और उन लोग क्या करती थी, वो गिनी फाउल एग्स को ढूंढने के लिए, जो कि लॉन्ग ग्रास में मिलते थे, हेलेन के साथ हो जाती थी. मार्था यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ हेलेन इन द किचन नीडिंग डो बॉल्स. और वो डो बॉल्स के नीडिंग में भी हमेशा किचन में हेलेन के साथ वो मार्था रहती थी. हेल्पिंग मेक आइसक्रीम, हम लोग साथ साथ आइसक्रीम बनाते थे. ग्राइंडिंग, कॉफी ग्राइंड करते थे. क्वेरलिंग ओवर द केक बोल, केक बोल के ऊपर लड़ाइयां भी करते थे. And not to forget feeding the hens and turkeys that swarmed about the kitchen steps. और उनके किचन के स्टेप्स में, सीढ़ियों पर जब ये टर्कीज आ जाते थे, मुर्गियां आ जाती थी, तो उनको वो फीड भी करती थी. The sheds for storing corn and stables were sources of interest to Martha. और क्या होता था, वो कॉर्न को स्टोर करती थी, और ये सब जो थे वो सोर्सेज ऑफ इंटरेस्ट थे मार्था के. In fact, she was a mischievous girl who submitted to Helen's mischief most of the time. और वो बहुत ही शरारती लड़की थी, और हेलेन की शरारतों में वो हमेशा उनके साथ रहती थी. ये सब हमने पढ़ा है, मैंने आपको पूरी जब समरी बताया तब बताया था. Now describe Helen's relationship with her sister Mildred. मिल्ड्रेड के साथ उनका कैसा रिलेशनशिप था. तो मिल्ड्रेड वॉज एन अलर्ट एंड ऑब्जर्वेंट चाइल्ड. मिल्ड्रेड जो अलर्ट और ऑब्जर्वेंट चाइल्ड थी. कमेंट विद रेफरेंस टू द ट्रेन इंसिडेंट एट फर्न क्वेरी. आपको याद है फर्न क्वेरी में जो ट्रेन इंसिडेंट हुआ था, तो ये 2007 में आया है. ना वैल्यू पॉइंट देख लो. मिल्ड्रेड केलर, हेलेन्स यंगर सिस्टर. इनिशियल जेलेसी, लेटर बिकम क्लोज टू हर. While at Fern Quarry, went to gather permissions with her. Got lost in woods. Mildred alert, observed Russell's shortcut home. Suddenly saw train. Luckily they climbed down in time. तो इन वैल्यू पॉइंट्स के ऊपर आपको आंसर लिखना है. तो ये 2013 में है. Now start.
हेलेन हैड ए यंगर सिस्टर कॉल्ड मिल्ड्रेड, उनकी एक छोटी बहन थी जिनका नाम मिल्ड्रेड था। बिफोर हर बर्थ हेलेन वाज द डार्लिंग डॉटर ऑफ पेरेंट्स, उसके जन्म के पहले हेलेन ही हेलेन थी, तो डार्लिंग डॉटर थी अपने पेरेंट्स की। बट विद द अराइवल ऑफ मिल्ड्रेड शी हैड सीज्ड टू बी सो, लेकिन जब मिल्ड्रेड का जन्म हुआ तो उन पर से थोड़ा ध्यान हटा पेरेंट्स का। विद द रिजल्ट शी स्टार्टेड ट्रीटिंग मिल्ड्रेड एज एन इंट्रूडर, तो उनको ऐसा लगा जो मिल्ड्रेड है वो एक इंट्रूडर है। The thought of Mildred receiving more love from her mother filled Helen with jealousy, और अपनी माँ से ज्यादा प्यार पाने के लिए वो मिल्ड्रेड से वो जेलसी करने लग गई हेलेन। Mildred took her place in her mother's lap and took all the care and time of her mother, which are not acceptable to Helen. और मिल्ड्रेड हर समय अपनी मम्मी की गोद में रहती थी और सारा केयर और टाइम लेती थी अपनी मम्मी का, जो कि हेलेन को एक्सेप्टेबल नहीं था। Her jealousy reached its height when Helen saw Mildred sleeping peacefully in her doll's cradle. और जब आपको पता है ना कि जब वो जो जेलेसी की हाइट कब हुई थी, जब उन्होंने अपनी बहन को क्रेडल में सोता हुआ पाया था। She got angry and showed her anger by overturning the cradle. वो बहुत नाराज हो गई थी और उन्होंने क्रेडल को ओवरटर्न कर दिया था। It was only a mother's timely intervention that saved her. और उस समय लकीली उनकी मम्मी ने देख लिया था, तो उन्होंने क्या किया, मिल्ड्रेड को बचा लिया, फ्रॉम फॉलिंग, गिरने से बचा लिया। With the passage of time, this jealousy turned into an affectionate relationship. लेकिन जैसे जैसे समय बीता, ये जो जेलेसी है वो बहुत ही प्यार में बदल गया और एक दो सिस्टर्स के बीच का जो लव होता है उसमें बदल गया। The signs of bonding could be seen very clearly, और उनका जो बॉन्ड था वो बहुत क्लियरली लोगों को दिखता था। Mildred could not understand a sign language, yet an understanding and love grew between both of them. मिल्ड्रेड को उनकी साइन लैंग्वेज नहीं समझ में आती थी हेलेन की, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में बहुत अंडरस्टैंडिंग थी और प्यार था। द अफेक्शन ग्रू इनटू देयर हार्ट्स एंड दे वेंट हैंड इन हैंड वेरेवर दे वेंट, और ये जो अफेक्शन था वो बढ़ता गया और वो जहां भी जाती थी साथ साथ जाती थी, हाथों में हाथ डाले। मिल्ड्रेड वॉज एन अलर्ट एंड ऑब्जर्वेंट चाइल्ड, मिल्ड्रेड जो बहुत अलर्ट, चौकन्नी और ऑब्जर्वेंट चाइल्ड थी। वंस दे वर एट फर्न क्वेरी, आपको याद है मैंने पूरी स्टोरी बताई है। फर्न क्वेरी में जब वो थी, दे वेंट आउट टू गैदर पर्सिमन्स एंड गॉट लॉस्ट इन वुड, तो वो पर्सिमन्स को गैदर करने गई थी और जंगल में खो गई थी। इट स्टार्टेड गेटिंग डार्क बट दे वर अनेबल टू फाइंड देयर वे बैक होम। शाम हो गई थी, अंधेरा हो रहा था और वो घर का रास्ता उन्हें नहीं मिल रहा था। ऑन द वे मिल्ड्रेड ऑब्जर्व ए ट्रसल एंड रियलाइज दैट इट वाज ए शॉर्टकट टू देयर होम। तो जब वो ऐसे भटक रही थी तो मिल्ड्रेड ने एक ट्रसल देखा, उनको समझ में आया कि ये शॉर्टकट है घर तक का। सो दे ऑल स्टार्टेड वॉकिंग ऑन दैट पाथ, और वो सब उस रास्ते पर चलने लगे। सडनली शी सॉ अ ट्रेन मूविंग टुवर्ड्स देम, तभी उन्हें एक ट्रेन आती हुई दिखी अपने तरफ। शी अलर्टेड हेलेन एंड बोथ ऑफ देम वर लकी इनफ टू क्लाइम डाउन इन टाइम। उन्होंने अलर्ट किया हेलेन को और वो लकीली वो क्लाइम डाउन कर गई। द ट्रेन जूम पास टाइम, ट्रेन इनके पास से गुजरी। इट वॉज ओनली मिल्ड्रेड्स अलर्टनेस विच अवर्टेड समथिंग हॉरिबल, और सिर्फ मिल्ड्रेड के अलर्टनेस के कारण वो लोग उस ट्रेन से बच सके और बहुत भयानक कुछ भी होने से बच पाया। सो हमने क्या देखा, कैरेक्टर स्केच देखा, बोर्ड क्वेश्चंस में है, आपको ये देखना है, आपको ये लिखना है, याद करना है। इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी विद फ्यू मोर बोर्ड क्वेश्चंस। टिल देन हैव अ गुड रिवीजन। थैंक यू।